अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 यूनिट 6 जियोमेट्री में 134 पेज पे से। ये पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे कि आइडेंटिफाई पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन लाइंस एंड राइट देयर नेम्स एज वेल। अब देखिए पहले पार्ट ए में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, इसमें है ये दो लाइंस आपको दिए गए हैं, इसके साथ दूसरा लाइन ये है, ठीक है। फिर पार्ट बी को आप देखिए, पार्ट बी में आपके पास है एक लाइन इस तरह है, दूसरा पेड़ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सी नंबर में आपको गिवन है इस तरह के कुछ लाइंस, ठीक है। ऑप्शन डी में है आपके पास एक लाइन इस डायरेक्शन में है, दूसरा लाइन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ऑप्शन ई या क्वेश्चन नंबर ई में कुछ इस तरह लाइंस है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर या क्वेश्चन नंबर एफ में आपके पास इस तरह के लाइंस है, ठीक है। अब इन तमाम को देके आपको जो नज़र आ रहा है, पार्ट नंबर ए पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। पार्ट नंबर बी जो है एक दूसरे को टच कर रहा है, तो पार्ट नंबर बी नॉन पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इस तरह ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो हमने आंसर में यहाँ लिखना है कि हमारे पास जो है ए सी ई, ये जो है पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये वाला और ये आपके पास जो है ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। जबकि ये तीनों पार्ट्स आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपके पास नॉन पैरेलल लाइंस है, नॉन पैरेलल लाइंस। तो आपसे इस एक्सरसाइज में जस्ट ये पूछा गया था कि आपने पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस बताने हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हमने सीख लिया। इसके बाद आप देखें, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है एंगल। An angle is formed when two lines meet at a point। जब दो लाइंस है, इस तरह दो लाइंस है और ये एक पॉइंट पे क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ ये मिले, तो इससे जो ज्योमेट्री बनेगी ये चीज़, या फिर ये इसको हम कहते हैं एंगल। इन अदर वर्ड्स अगर हम इस तरह भी कहें कि ये एक लाइन है, ठीक है, दूसरा लाइन यहाँ से शुरू हो गया, सही इस तरह टर्न कर रहा है, यहाँ पे आ गया, तो ये लाइन जो है यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो इसके बीच एक एंगल बन गई। ये जो रोटेशन हो रही है, इससे हमारे पास ये इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, तो इससे एक ज्योमेट्री बन रही है, इसको भी हम एंगल कहते हैं, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों का, इसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। जो लाइन है यहाँ पे, इससे जो एंगल काउंट करते हैं हम, इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये लाइन इसकी क्या है, इनिशियल लाइन है, ये एंगल इस डायरेक्शन में हम जो है बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसको कहते हैं इनिशियल रे, इनिशियल रे है, ठीक है। इसको रे भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एक पॉइंट मालूम है। ये जो कि यहाँ पे ख़त्म हो गई है ये एंगल, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल रे। टर्मिनल ख़त्म होने वाली जो रे है ये, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, इसको इनिशियल रे, इसको टर्मिनल रे कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एंगल के कुछ टाइप्स है, तो वो टाइप्स हम पढ़ेंगे। वो टाइप्स है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और साथ में है राइट एंगल, ठीक है। इसको हम जो है पढ़ेंगे, तो इसको देखें। पहला जो है एक्यूट एंगल। एंगल को जब हम मेजर करते हैं, याद रहे एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, इस लेवल पे, ठीक है, डिग्री, जिसको हम इस निशान से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 90 डिग्री, ठीक है। तो वो जो निशान है यहाँ पे, ये डिग्री सेंटीग्रेड लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसके साथ अगर ये सी ना हो तो इसका मतलब होगा 90 डिग्री, और ये सी नहीं है तो इसका मतलब है एंगल, ठीक है। वहाँ पे वो सी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास है 90 डिग्री, तो इसको हम डिग्री में मेजर करेंगे, सही है। एक्यूट एंगल, जब आपके पास एक एंगल 0 और 90 के बीच में हो, मतलब 90 से कम, 0 से ग्रेटर, तो इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल।
0 से 90 के दरमियान जो एंगल होगी वो क्या होगी, वो एक्यूट एंगल होगी। फॉर एग्जांपल 45 एंगल अगर आपको कोई दे 45 डिग्री, तो आप कहेंगे ये एक एक्यूट एंगल है, सही है। जब आपको कोई 75 दे, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने 89.9 दिया, ठीक है, बस 90 से कम होना चाहिए, इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल, सही। दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, इसको याद रखें, जब एक एंगल क्या हो जाए 90 से ग्रेटर हो जाए और 180 से कम, ठीक है, तो 90 से ग्रेटर और 180 से कम इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 105 आपको मिसाल में कोई दे दे, इस तरह आपको कहे 102, इस तरह आपको कोई कहे 103, फिर 179, इस तरह ये तमाम एंगल जो है, एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। फॉर एग्जांपल किसी ने दिया 182, तो आप कहेंगे कि यार ये 180 को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से ग्रेटर हो, ठीक है। अब एक एंगल एग्जैक्टली 90 के बराबर हो जाए, फॉर एग्जांपल ये है, आपको नज़र आ रहा है 90, ये निशान जब हमने बना लिया तो यहाँ 90 नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। याद रहे कि बाज़ औक़ात लोग इस तरह बी करते हैं, यहाँ पे 90 लिखते हैं, ये निशान असल में है 90 के लिए, सही है, तो ये 90 लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई इस तरह बना रहा है कोई इस तरह, तो फिर 90 लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने जब ये सिंबल यूज़ किया तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास असल में 90 एंगल का सिंबल है। जो आपको 90 के बराबर एंगल मिले तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90, सही है, ये आप याद रखें, इसको हम कहेंगे राइट एंगल। अब एक एंगल जो है यहाँ से शुरू हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट लिया इन्होंने और इस तरह करते करते इन्होंने एक कंप्लीट चक्कर लगाया, तो इसको हम कहते हैं 360 एंगल, ठीक है। ये कंप्लीट सर्कल बनाएगा, इस तरह के एक दायरा बनाएगा, कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर जब लगाएंगे तो हमारे पास ये 360 बनेगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, हम इस तरह करें कि हम एक एंगल को यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक आ जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं हाफ, क्या, हाफ सर्कल। तो ये हमारे पास 180 होता है, ठीक है, इसको याद रखिए, ये एंगल होता है 180, ठीक है। जब हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास इस तरह का एक सर्कल हो, तो ये 360, इसको मैंने क्या किया, पोर्शन में डिवाइड किया, तो आपको ये जो 1/4 मिला, मतलब 4 में से एक ये हिस्सा नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्वार्टर सर्कल कहते हैं। सर्कल का ये हिस्सा कहलाएगा क्वार्टर सर्कल, ठीक है। तो क्वार्टर सर्कल का मतलब 90 एंगल। देखिए हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, वो है क्वार्टर सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल का मतलब 90 एंगल। एक है कंप्लीट सर्कल, तो इसका मतलब है 360 डिग्री, और एक है हाफ सर्कल या फिर हम इसको सेमी सर्कल भी कहते हैं, सेमी सर्कल, तो वो है 180 डिग्री, सही। तो आगे आप देखिए, आपके पास जो है एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है, आपसे पूछेंगे कि कौन सा एंगल किस टाइप का एंगल है, ठीक है। यहाँ देखिए, राइट द नेम्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। आप इसके नाम लिखे, टाइप्स लिखे, कौन से एंगल्स है ये लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एंगल पार्ट नंबर उनमें कुछ इस तरह का एंगल है, तो ये 90 से कम है, तो पहले पार्ट में हम लिखेंगे ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। आपको दूसरा पार्ट नज़र आ रहा है, ये आपको बिल्कुल ये इस तरह बना रहे हैं और ये सैम्पल भी दे रहे हैं, तो ये सैम्पल मैंने बताया था ये 90 का है, और जब एक एंगल 90 हो जाती है तो वहाँ पे हो जाता है राइट एंगल, ठीक है। आपके पास अगर यहाँ एक एंगल बना रहा है पार्ट नंबर सी में, अब ये एंगल 90 से ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि अगर हम रफली यहाँ पे एक डॉट से बना ले यहाँ, तो 90 तो असल में ये है, लेकिन ये 90 को क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। और पार्ट नंबर डी में आपको
ये जो एंगल मिल रही है कुछ इस तरह का एक एंगल में, तो ये भी 90 से कम है, तो इसको भी हम एक्यूट एंगल का नाम देंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि किसी एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, बस इतना काफ़ी है।